कल प्री कल मैंने यह प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कर्व की ट्रेसिंग करने के स्टेप क्या हैं। अब उस पर आधारित आज मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। जैसे है कोई कर्व का इक्वेशन दिया है, ट्रेस दी कर्व बाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इस कर्व की ट्रेसिंग करना है तो ये पता लगाते हैं। इसमें देखते हैं कि बाई की पावर इवन नंबर है। कल मैंने बोला था कि यदि बाई की पावर इवन नंबर है तो वह कर्व एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्री होता है। यदि एस की पावर इवन नंबर है तो वह कर्व बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्री होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बाई एस की पावर 3 है तो ये इवन नंबर नहीं है, अर्थात इसमें एस के स्थान पे माइनस एस रख देंगे तो कर्व का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन बाई के स्थान पे माइनस बाई रखेंगे तो कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होगा। इसलिए ये कर्व जो होगा, जब बाई के स्थान पे माइनस बाई रखते हैं तो कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होता। अथवा ये कहें कि बाई की पावर इवन नंबर है, इसलिए ये कर्व क्या होगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट क्या होगा, सिमेट्री होगा। तो वही है सिमेट्री। सिंस वन इक्वेशन फर्स्ट कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ वाई द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस है। फिर ओरिजिन पॉइंट ये देखते हैं कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास होगा कि नहीं। इसका यदि ब्रैकेट खोलेंगे तो बाई स्क्वायर 2a आएगा और माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो जिस कर्व की इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहता तो वे कर्व कहाँ से पास होता है, ओरिजिन पॉइंट से पास होता है। या कि दूसरे शब्दों में ये कह सकें कि यदि जिस ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट द कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तब भी वे कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास होता है। यदि हम इस इक्वेशन में एस के स्थान पे 0 रख दें, बाई के स्थान पे 0 जैसा कि ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर है यहाँ पे 0 का क्यूब, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहाँ पे है ओरिजिन इन इक्वेशन फर्स्ट डू नॉट कंटेन कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर कर्व फर्स्ट पासेस थ्रू दी ओरिजिन पॉइंट। फिर क्या आता है, टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट कैसे निकालते हैं, कर्व के इक्वेशन में मिनिमम पावर के टर्म को, जैसे इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे बाई स्क्वायर 2a और ये बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर एक्स और ये एस क्यूब। तो एस क्यूब इस पर टर्म की डिग्री 3 है और इसका ब्रैकेट खोलने से माइनस एक्स बाई स्क्वायर तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। लेकिन बाई स्क्वायर 2a तो कांस्टेंट है, तो बाई स्क्वायर 2a तो इसकी डिग्री कम है, 2 है। तो सबसे कम डिग्री का टर्म यही है बाई स्क्वायर 2a। इसको 0 के इक्वल जब कर देंगे तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 2a बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बाई स्क्वायर यहाँ पे टेंजेंट एट ओरिजिन वी पुट मिनिमम पावर ऑफ टर्म इन इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू 0। तो मिनिमम पावर के टर्म को 0 के इक्वल रखते हैं। तो 2a बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन 2a। तो बाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बाई इंटू बाई इज इक्वल टू 0। तो बाई इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 0। हियर बोथ टेंजेंट लाइन आर रियल एंड कोइंसिडेंट, इट मीन्स ओरिजिन पॉइंट इज कस्प। अब ओरिजिन पॉइंट पर क्या दो कंडीशन होती है, ओरिजिन पॉइंट पर क्या होगा, या तो दो रियल और डिफरेंट टेंजेंट लाइन फाइंड होंगी या कि दो रियल और कोइंसाइड टेंजेंट लाइन फाइंड होंगी। तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट पर दो रियल और कोइंसाइड टेंजेंट लाइन फाइंड हो रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, कस्प होगा। हियर बोथ टेंजेंट लाइन आर रियल एंड कोइंसिडेंट, इट मीन्स ओरिजिन पॉइंट इज कस्प। अब जब ओरिजिन पॉइंट पर दो रियल और कोइंसाइड टेंजेंट लाइन होती हैं तो ओरिजिन पॉइंट को क्या बोलेंगे, कस्प। जब ओरिजिन पॉइंट पर दो रियल और डिफरेंट टेंजेंट लाइन होंगी तब ओरिजिन पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड। तो यहाँ देखते क्या है कि बाई इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 0, दो रियल टेंजेंट लाइन है लेकिन दोनों क्या हैं, कोइंसाइड हैं। तो जब कोइंसाइड है तो ओरिजिन पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट को कस्प बोलेंगे। और नोड कब बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बाई इज इक्वल टू 0 है, यहाँ एस इज इक्वल टू 0 आया होता, अर्थात दो रियल और डिफरेंट टेंजेंट लाइन आई होती ओरिजिन पॉइंट पर, तब हम ओरिजिन पॉइंट को क्या बोलते, नोड बोलते। फिर इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगला स्टेप क्या है, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी दिया गया कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ काटता है ये निकालना। तो भी एक बार हम क्या करते हैं, कर्व की इक्वेशन में बाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपको एस की वैल्यू मिलती है। तो जैसे बाई के स्थान पे 0 जब पुट कर दिए तो एस इक्वल टू 0 मिल गया। हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड गिवन कर्व इज ओरिजिन पॉइंट, यानी दिया गया कर्व एक्स एक्सिस को ओरिजिन पॉइंट के अलावा कहीं नहीं काटता।
अगेन वी पुट s इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, s इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y एक्सिस एंड गिवन कर्व इज ओरिजिन पॉइंट, यानी दिया गया कर्व जो x एक्सिस और y एक्सिस को केवल ओरिजिन पॉइंट पर ही काटता है, इसके अलावा किसी और पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता। फिर क्या आता है असिम्प्टोट्स, तो असिम्प्टोट्स के लिए क्या करते हैं, वी पुट मैक्सिमम पावर ऑफ x दैट इज एक्स क्यूब। तो कर्व के इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर का टर्म क्या है, एस क्यूब है। तो एस क्यूब के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल जब रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0 फाइंड होता है, और 1 इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन नहीं है, यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है, विच इज मीनिंगलेस क्वांटिटी। इट मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की कोई असिम्प्टोट्स नहीं है। एक्स एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखने से जो इक्वेशन फाइंड होता है वे कहलाता है एक्स एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की असिम्प्टोट्स से, और y के मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखने से जो इक्वेशन फाइंड होता है वे y एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की क्या कहलाता है, असिम्प्टोट्स है। इट मीन्स नो एनी असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है जो कि मीनिंगलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की कोई असिम्प्टोट्स नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की असिम्प्टोट्स है कि नहीं है। तो यहाँ फॉर असिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस है, तो वी पुट कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ y दैट इज y स्क्वायर। y की सबसे बड़ी पावर क्या है कर्व के इक्वेशन में, y स्क्वायर। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2a माइनस एक्स है कर्व के इक्वेशन में। जैसे हम देखें हैं कि y स्क्वायर की जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे देखिए ये y स्क्वायर है, तो y की मैक्सिमम पावर y स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2a माइनस एक्स। तो y की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को जब 0 के इक्वल कर देंगे, इसको 0 के इक्वल करने से 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0 फाइंड हुआ, तो x इक्वल टू क्या आया 2a। तो ये क्या है, y की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखने से y एक्सिस के पैरेलल दिए गए कर्व की क्या फाइंड होती है, असिम्प्टोट्स फाइंड होती है। तो x इक्वल टू जो 2a है दिए गए कर्व की y एक्सिस के पैरेलल क्या होगी, असिम्प्टोट्स होगी। थस x इक्वल टू 2a लाइन इज असिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस ऑफ गिवन कर्व फर्स्ट, ठीक है। फिर क्या आता है स्पेशल पॉइंट, सम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड y वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। x और y के कुछ संभावित मानों के लिए एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि s की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू 0 फाइंड होता है, जब s की वैल्यू a लेते हैं तो कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू प्लस माइनस a आता है, जब s की वैल्यू 2a लेते हैं तो y की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है। इस प्रकार यहाँ पॉइंट 0 0 2a इन्फिनिटी, ठीक है, 2a प्लस 2a इन्फिनिटी 2a माइनस इन्फिनिटी, और एक पॉइंट क्या होगा, तो एक और होगा a माइनस a और एक a प्लस a, इतने पॉइंट से कर्व प्लस a, इतने पॉइंट से कर्व पास हो रहा है, तो इन पॉइंट से होकर के कर्व पास हो रहा है। फिर इसके बाद आता है ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब नहीं, रीजन इसका इस कर्व का विस्तार किस लाइन से किस लाइन तक है। तो इसका मतलब s इज लेस देन 0, s की वैल्यू 0 से कम लेने पर, जैसे इसका कर्व की ट्रेसिंग कुछ इस तरह से होगी जैसे ये है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू जो है y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो देखते हैं कि कर्व जो है ये x इज इक्वल टू 2a लाइन इसकी असिम्प्टोट्स है, तो यहाँ ये कर्व x इज इक्वल टू 2a लाइन को अनंत पर स्पर्श करेगा। ये असिम्प्टोट्स जब हुआ तो यहाँ देखते हैं कि कर्व जो है x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2a लाइन के बीचों बीच कंटेन है। इसका मतलब s इज इक्वल टू 0 से यदि छोटी वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। s की वैल्यू जब 2a से बड़ी लेंगे तब भी y की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। इसका अर्थ ये होगा कि दिया गया कर्व s इज इक्वल टू 2a लाइन के राइट साइड में s इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में नहीं है, कंटेन नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन के लिए क्या देखते हैं कि s की वैल्यू 0 से कम लेते हैं तो y की वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, कर्व की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा दिए गए कर्व की इक्वेशन की मदद से। और जब s की वैल्यू 2a से बड़ी लेंगे, 3a लेंगे, 4a लेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे गिवन कर्व से, तो क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में आने का अर्थ ये होगा कि s इज इक्वल टू 2a लाइन के राइट साइड में, s इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में कर्व का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है रीजन, जो लिखा गया है ये रीजन,
तो इफ s इज लेस देन 0 देन y इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ s इज ग्रेटर देन 2a देन y इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स गिवन कर्व डज नॉट कंटेन लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस एंड राइट साइड ऑफ s इज इक्वल टू 2a लाइन। ठीक है, इस s इक्वल टू 2a लाइन के राइट साइड में कर्व का एग्जिस्टेंस नहीं है, और y इज इक्वल टू यानी y एक्सिस के लेफ्ट साइड में कर्व का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे विथ द हेल्प ऑफ above स्टेप वी ट्रेस द गिवन कर्व एज फॉलोज। उपरोक्त स्टेप की मदद लेते हुए हम दिए गए कर्व की ट्रेसिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से कर्व हुआ, ये देखते हैं कि कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है। ये भी देख रहे हैं कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे डायग्राम बन रहा है और वही उसी प्रकार नीचे भी बन रहा है। अर्थात यहाँ y की पावर इवन नंबर थी, तो ये बताए थे कि y की पावर इवन नंबर होती है तभी दिया गया कर्व एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होता है। फिर ये निकाले थे कि ओरिजिन पॉइंट से पास होता है, तो ओरिजिन पॉइंट से तो पास ही हो रहा है। ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है। यानी हम जैसे इस कर्व की ये शाखा है, इस शाखा की टेंजेंट लाइन y इज इक्वल टू 0 है, और इस शाखा की भी टेंजेंट लाइन y इज इक्वल टू 0 है। तो y इज इक्वल टू 0, ओरिजिन पॉइंट पर दो टेंजेंट लाइन फाइंड हो रही हैं, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दोनों क्या हैं, कोइंसाइड हैं, सेम हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओरिजिन पॉइंट कस्प हुआ। फिर क्या देखे थे कि एक्स एक्सिस को कहाँ काटता है ये कर्व, तो एक्स एक्सिस को केवल ओरिजिन पॉइंट पर काटता है। वाई एक्सिस को कहाँ काटता है, केवल ओरिजिन पॉइंट पर काटता है, इसके अलावा किसी और पॉइंट पर नहीं काटता है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। एसिम्प्टोट्स बोले थे कि एक्स एक्सिस के पहले दिए गए कर्व की कोई एसिम्प्टोट्स नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पहले कोई कर्व का एसिम्प्टोट्स नहीं